फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का चरण है वो अपने अंतिम पड़ाव पर है। अंतिम पड़ाव पर कैसे है आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज 9 मई हो चुकी है, तो 10 और 11 मई को आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आपका जो तीसरा चरण है, अंतिम अवसर आपको दिया जा रहा है। जो भी अभ्यर्थी अभी तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाने के लिए पहुंचे हैं वो जा सकते हैं। तो सभी मंडल वाइज लिस्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हर एक मंडल में कितने अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं पुनः दस्तावेज करवाने के लिए। तो तृतीय अंतिम मौका है, उसके लिए देखिए यहाँ पर 8 मंडल की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। 9वां मंडल आपका जो जयपुर मंडल है उसकी दूसरी एब्सेंट लिस्ट है वो अभी शीघ्र ही जारी कर दी जाएगी। जैसे ही कोई सूचना आती है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं चूरू के अंतर्गत जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो आपका लगभग 2300 के लगभग अभ्यर्थी हैं। 11 मई को इनकी डेट दी गई है। पाली के अंतर्गत आपके लगभग 850 कैंडिडेट हैं, इनको भी 11 मई की डेट है। उदयपुर में लगभग आपके 6000 कैंडिडेट हैं। अजमेर में लगभग आपके 3000 कैंडिडेट हैं। बीकानेर में आपके लगभग 1650 कैंडिडेट हैं। जोधपुर में भी आपके लगभग 2000 कैंडिडेट हैं। भरतपुर में भी आपके 2000 कैंडिडेट हैं और कोटा में भी आपके लगभग 1500 कैंडिडेट हैं जो कि अनुपस्थित रहे हैं और उनको आपको 10-11 मई की जो डेट है वो आपको दी गई है। तो जो भी अभ्यर्थी अभी डॉक्यूमेंट्स करवाने के लिए नहीं पहुंचे हैं वो समय पर पहुंच जाएं, क्योंकि ये अंतिम अवसर है। इसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के ऊपर विचार नहीं किया जाएगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के इच्छुक हैं उनके साथ में आप इस वीडियो को, इस लिस्ट को शेयर कर देना ताकि उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मिस ना हो। अब देखिए अपन बात करते हैं आपके कुछ मैं कमेंट यहाँ पर लेकर आया हूँ जो कि कुछ अभ्यर्थियों के वीडियो के ऊपर आ रहे थे। कल मैंने आपको जो वीडियो प्रोवाइड करवाया था उसके ऊपर देखिए, एक अभ्यर्थी का कहना है कि सर क्या नॉर्मल कैंडिडेट का भी मेडिकल होगा क्या, और अगर होगा तो कोटा मंडल वालों का कब होगा। देखिए अभी मैं आपको बता दूं कि जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं, दिव्यांग यानी कि जो आपके फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उन्हीं का केवल मेडिकल हो रहा है। आपका मेडिकल है वो इस स्तर का नहीं होगा। आपका मेडिकल का होगा जब आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, 1 गुना की जो कट ऑफ आएगी आपकी, 1 गुना की कट ऑफ आएगी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट, वो आने के बाद में ज्वाइनिंग से जस्ट पहले आपका मेडिकल होगा जो भी नॉर्मल कैंडिडेट है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ना केवल एक कोटा मंडल का बल्कि सभी मंडलों का उसी समय होगा, है ना। और उस समय कोई सूचना आएगी तो वो सूचना आपको उस समय बता दी जाएगी। इसलिए फिलहाल आपको हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट नहीं है तो, क्योंकि फिलहाल जो दिव्यांग कैंडिडेट है उन्हीं का मेडिकल चल रहा है। उसके बाद में देखिए, सर मेरे पास में मेरी सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है 2021 की एसआई भर्ती में, मेरिट भरा था एसआई भर्ती में, इन्होंने मेरिट भरा था और इनके हस्बैंड की डेथ हो गई, यानी कि अब ये जो कौन सी कैटेगरी में आ गई हैं, विधवा कैटेगरी में आ गई हैं। अब मेरी सर्टिफिकेट कहाँ से लाऊं, प्लीज रिप्लाई। देखिए जब इन्होंने फॉर्म भरा था उसमें मेरिट भरा था, अब ये विधवा हो चुकी हैं, तो सबसे पहले तो आपको जो एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा उस एडिट का ऑप्शन को आपको चूज करना है और मेरिट की जगह जो विडो कैटेगरी है वो आपको चूज करनी है। उसके बाद में क्या होगा, जैसे एग्जाम लग जाएगी, अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी उसमें आपको एक जॉइंट आईडी चाहिए होगी, है ना, जॉइंट आईडी आपकी और आपके हस्बैंड की, क्योंकि मेरी सर्टिफिकेट तो आपके पास में है नहीं। अगर मेरी सर्टिफिकेट नहीं है तो एक जॉइंट आईडी होनी चाहिए जिसमें आपका और आपके हस्बैंड का नाम संयुक्त रूप से होना चाहिए। संयुक्त रूप से मतलब यह है कि आपका आपके हस्बैंड का नाम में संबंध दर्शाया हुआ होना चाहिए। जैसे वोटर आईडी हो सकती है, आपकी वोटर आईडी, उसमें आपके पति का नाम होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपका जन आधार कार्ड हो सकता है, आपका राशन कार्ड हो सकता है, कोई भी एक जॉइंट आईडी चल जाएगी। मेरी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें आपको वीडियो कैटेगरी है वो चूज करना पड़ेगा। अगला देखिए यहाँ पर, सर जिनकी 10th अदर बोर्ड से की है क्या उनको भी प्रोविजनल लिस्ट आएगी क्या, और फिर उन्हें क्या करना होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो 10th जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड से की है या अदर स्टेट से की है, जैसे हरियाणा से की है, गुजरात से की है, मध्य प्रदेश से की है, उत्तर प्रदेश से की है, तो उनकी प्रोविजनल लिस्ट आएगी। लेकिन उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी जो मार्कशीट आप वहां पर जमा करवा के आ गए हैं वही मार्कशीट है, कोई नई मार्कशीट तो आपके पास में है नहीं। उनको अगर लगा किंतु परंतु आपकी मार्कशीट में कोई भी मिस्टेक है तो आपको पर्सनली वो फोन करके या मैसेज करके आपको सूचित कर देंगे कि फलानी तारीख को आपको वहां पर कर्मचारी चयन बोर्ड में उपस्थित होना है, तब आप वहां पर चले जाना। वरना प्रोविजनल लिस्ट में डालने के बाद में वो खुद अपने स्तर के ऊपर चेक करेंगे, अगर उनको किसी भी प्रकार की कमी नहीं पाई जाती है तो वो आपको प्रोविजनल लिस्ट से हटाकर मेन लिस्ट में वापस डाल देंगे, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड अगर और कोई अपडेट आएगा तो वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सर मेडिकल के लिए कोई मैसेज आएगा क्या, हमने तो नहीं करवाया अभी। देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उन्हीं का केवल मेडिकल चल रहा है और उनको ही मैसेज किया जा रहा है ना। जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनका फिलहाल मेडिकल नहीं हो रहा है। मैंने आपको बता दिया ज्वाइनिंग से जस्ट पहले, फाइनल कट ऑफ के जस्ट बाद में आपका मेडिकल होगा। जो आपका मेडिकल के साथ साथ में आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन होगा वो भी उसी समय किया जाएगा। तो उससे संबंधित कोई अपडेट आएगा तो लगातार मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं और उस समय आपको सूचना प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद में अगला देखिए, सर जैसे अजमेर मंडल का मेडिकल चल रहा है, सबसे पहले लिस्ट है एलडीसीपी वालों की आई थी, उसके बाद में सेकंड लिस्ट भी बीएलवी कैंडिडेट की आई है जिसमें 235 कैंडिडेट है। सर इसमें मेरा नाम नहीं आया है, अभी मेरी कैटेगरी बीएलवी है, क्या दूसरी लिस्ट आएगी। बिल्कुल, अगर आपका नाम नहीं आया है और बीएलवी कैटेगरी अगर आपकी है और दी गई लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो दूसरी लिस्ट आएगी। अजमेर वालों का पता नहीं
क्या चल रहा है, एक तो बहुत थोड़े थोड़े कैंडिडेट को वो बुला रहे हैं और जो लिस्ट है वो भी टुकड़ों में डाल रहे हैं। कम से कम लिस्ट है वो एक साथ डाल दें ताकि जो अभ्यर्थी हैं जिस भी कैटेगरी से हैं वो दिव्यांग, वो अपनी कैटेगरी देखकर बाद में उसको ये कम से कम सांत्वना हो जाए कि अपना जो मेडिकल होगा उस फलानी तारीख को है, लिस्ट में अपना नाम आ चुका है। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, न केवल आप बल्कि आपके जैसे और भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका ये कमेंट लगातार आ रहा था, इसलिए मैंने आपका कमेंट लिया है ताकि बाकी जो भी भाई बंधु ये वीडियो देखें तो उनको ये पता चल जाए। बिल्कुल, अगर आपका नाम नहीं आया है तो दूसरी लिस्ट आएगी और जैसे ही दूसरी लिस्ट आएगी तो आप सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सर भरतपुर पीएच मेडिकल की कोई अपडेट है क्या? देखो, भरतपुर का ऐसा है कि आपके पास में कॉल आ जाएगा, अगर कॉल नहीं आया तो ईमेल, मेल बॉक्स आप चेक करते रहें। मेल और जो आपका मैसेज बॉक्स है उसको आप समय समय के ऊपर चेक करते रहें, क्योंकि भरतपुर में 7 मई दी गई थी। कुछ कैंडिडेट हैं उनका टेलीग्राम पर पर्सनल डीएम उन्होंने करके बताया था कि 7 मई की डेट उनको भरतपुर मंडल में दी गई थी, तो लेकिन भरतपुर मंडल की कोई भी फिजिकल हैंडीकैप के लिए लिस्ट जारी नहीं की गई है। तो अगर आपके पास में मैसेज या ईमेल आया है तो आपको जाना था 7 तारीख को, और अगर अभी आपके पास में आ रहा है आगे की तारीख के लिए, जैसे 10, 11, 12 तारीख के लिए अगर कोई ईमेल या मैसेज आए तो आपको उस समय उपस्थित होना है, क्योंकि भरतपुर के लिए फिजिकल हैंडीकैप के लिए कोई भी लिस्ट जारी नहीं की गई है। जैसे ही कोई सूचना आती है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। उसके बाद में अगला है, सर क्या 4th ग्रेड में हमारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा चेक होंगे? पीएच कैटेगरी वालों के लिए कहा जा रहा है उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स वो दोबारा चेक होंगे। देखिए, पीएच कैटेगरी वालों का ऐसा है कि जैसे आपका मेडिकल हो रहा है उस समय आपका जो मेडिकल वाला सर्टिफिकेट है वही आपका चेक होगा, और जो बाकी सारे डॉक्यूमेंट हैं वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते समय आपके चेक हो चुके हैं, दोबारा चेक नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेडिकल करवाने जाओ तो आपका जो मेडिकल वाला जो सर्टिफिकेट है वो आपको साथ में लेकर जाना है, ओरिजिनल। प्रोविजनल लिस्ट में नाम आने के बाद में कितना टाइम मिलता है? देखिए, इतना टाइम मिलता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो उसको सुधरवा कर आप नया डॉक्यूमेंट है वो जमा करवा सकते हैं। यानी आप मान सकते हैं कि 7 से लेकर 15 दिन का समय आपको दिया जाता है। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को बनवाने में 7 से 15 दिन का समय बहुत होता है। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में आपके कोई कमी है तो आराम से आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि आप उसको करेक्शन करवा के बाद में बोर्ड को सही डॉक्यूमेंट जमा करवा सकें। सर मेरी रैंक 8906 है, मैं ओबीसी स्टूडेंट हूँ, मेरे 155 नंबर आ रहे हैं, तो मेरे फाइनल होगा या नहीं? बिल्कुल, 155 नंबर में क्यों नहीं आ जाएगा? अरे रैंक तो देखो आपको, है ना, तो 4th ग्रेड की एग्जाम दी है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, है ना। बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। सर मेरे जाति प्रमाण पत्र 19 अप्रैल 2025 के बाद में बनाया है, लेकिन मैंने एफिडेविट लगा दिया है और वहाँ डीवी के टाइम उन्होंने पुराना जाति प्रमाण पत्र भी लगवाया है और एक पेज पर भी लिखवा के साथ लगा दिया कि मुझे प्रोविजनल में डालेंगे, नहीं डालेंगे। बिल्कुल, अगर आपने एफिडेविट लगा दिया है भले ही आपका पुराना हो तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, यानी 19 अप्रैल आवेदन की अंतिम तिथि थी, लेकिन उसके बाद में अगर आपने बनवाया है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रोविजनल कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि आपने एक एफिडेविट लगा दिया है और उन्होंने एक पेज पर वहाँ पर लिखवा भी लिया था। वो इसीलिए लिखवाया था कि ताकि उनके ऊपर है वो किसी भी प्रकार की कार्रवाई ना हो। तो बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी क्या पूछते हैं कि एक तो ये कॉमन कमेंट रहता है कि सर भरतपुर की लिस्ट आ गई क्या, अजमेर की लिस्ट आ गई क्या, है ना, पाली मंडल की फिजिकल हैंडीकैप की लिस्ट आ गई क्या, या फिजिकल हैंडीकैप में एक किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की लिस्ट आ गई क्या। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कुछ भी ढूंढना हो तो जैसे ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, इसको आप ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो एक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये देखिए सर्च का जो बटन आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके ऊपर आपको ओके करना है। इसके ऊपर आप ओके करेंगे तो यहाँ पर ये सर्च बार है ये खुल जाएगी। अब आपको जैसे अजमेर की सर्च करनी है, बीकानेर की करनी है, भरतपुर की करनी है, कुछ भी सर्च करना है, जैसे फिजिकल हैंडीकैप की सर्च करनी है या और कोई आपको सर्च करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, उसका नाम लिखना है। यहाँ पर सीधा नाम लिख दिया, उसके बाद में यहाँ पर ये जो सर्च वाला बटन है ना, ये तीर वाला, इसको आप प्रेस कर देना। अब आपका अजमेर आपने लिखा है तो अजमेर से संबंधित जो भी डाटा होगा हमारे चैनल पर वो एक एक करके आपको दिखाई दे जाएगा। इसको फिर से प्रेस करोगे तो आगे फिर से आ जाएगा, अजमेर कहाँ कहाँ लिखा हुआ है वो सारी बातें आपको यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, अजमेर से संबंधित जितना भी डाटा है वो आपका इसमें दिखाई दे जाएगा। अगर भरतपुर से संबंधित ढूंढना है तो यहाँ पर आपको भरतपुर लिखना है और उसके बाद में भरतपुर से संबंधित जितने भी आपको यहाँ पर कंटेंट होगा वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सर्च करना है, क्योंकि हर एक मंडल की हर एक कैटेगरी की लिस्ट आई है या नहीं आई है ये मेरे लिए भी याद रखना मुश्किल होता है। कोई भी लिस्ट आती है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, है ना, तो हर एक कैटेगरी की लिस्ट याद रख पाना मुश्किल है, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं, आप भी इस बात को समझते हैं। तो कोई लिस्ट आती है तो अपडेट मैं यहाँ पर आपको डाल देता हूँ, यहाँ से आप उसको चेक कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी थोड़ा बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।